हेल्यूसिनेशन और भूत प्रेत की मौजूदगी बड़ी थिन लाइन है दोनों के बीच में। ऐसे लोग जो भूत प्रेत में नहीं मानते या फिर जिनके खुद के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, वो हमेशा इस चीज को हेल्यूसिनेशन का नाम देकर के टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखने के साथ साथ इस नेगेटिव एनर्जी को फील भी किया है, वो अच्छे से जानते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो हेल्यूसिनेशन नहीं था, बल्कि नेगेटिव एनर्जी की दुनिया का वो सच था जिन्हें सिर्फ उन्होंने महसूस किया है। आज की हमारी कहानी आई है माही से, जो कि हमारी एक सब्सक्राइबर है, और ये किस्सा उनके साथ एक आप बीती कहानी है जब वो त्रिपुरा के एक गांव में जॉब करने के लिए शिफ्ट हुई थी। उसकी जॉब के चलते उसे एक ऐसी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा जिसके बाद उसकी जिंदगी एक जीती जागती जहन्नुम बन गई। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रीत है जो पूरी कर लेते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है 2022 में माही के साथ, जो कि असम के एक छोटे से शहर सिलचर की रहने वाली थी। 2021 में उन्होंने अपनी सोशल साइंस से अपनी मास्टर्स कंप्लीट की और फिर 2022 में ही उनकी त्रिपुरा के एक छोटे से एरिया में जॉब प्लेसमेंट लगी। इनका काम था आंगनबाड़ी, गवर्नमेंट स्कूल और बाकी गवर्नमेंट महकमों से कोऑर्डिनेशन बिठा करके वुमेन वेलफेयर के लिए काम करना। बेसिकली माही एक सोशल वर्कर थी। अब त्रिपुरा के उस एरिया में पीजी कल्चर बहुत ज्यादा नहीं था, तो माही ने अपने लिए एक 2 BHK घर रेंट आउट कर लिया था और यह पहली बार था जब माही अपने घर से बाहर अकेली रह रही थी। माही की जॉब एकदम सॉर्टेड थी। वो सुबह जाती थी और शाम को 6 बजे तक वापस आ जाती थी। उसका घर भी एकदम सॉर्टेड था। उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि उसने एक हाउस हेल्प भी लगा ली थी और सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था। अब अपनी जॉब के तहत माही को फील्ड्स में ज्यादा काम होता था। नई नई जगह पर विजिट करना होता था जहां पर बेसिकली औरतों को हेल्प की जरूरत हो। शुरुआती दौर में सब कुछ एकदम बढ़िया था। माही पहली बार अपने घर से बाहर निकली थी। वहां पर बाउंडेशंस बहुत कम थी और उसको अपनी जॉब में बहुत मजा आ रहा था। ऐसा चलते हुए करीब 1 साल बीत गया और फिर 2023 के अगस्त के महीने में माही को अपने घर से करीब 60 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में जाना था। अब ऐसे गांव में बेसिकली होटल्स तो होते नहीं हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उसी ऑफिस की दूसरी ब्रांच के लोगों के यहां पर शिफ्ट करवा दिया जाता है और या फिर रोक दिया जाता है। इसी तरह से माही को भी उसके दूसरे ऑफिस के कलीग्स के साथ उन्हीं के घर में स्टे करवाया गया था। यह घर थोड़ा सा जंगल वाले एरिया के करीब एक मेन रोड के साइड में बना हुआ था और यहां पर माही के 2 कलीग्स रहते थे, साहिल और उमेश। सारा दिन माही और उसकी एक और फीमेल कलीग ने गांव में जाकर के काम किया और फिर शाम में ये लोग वापस लौट करके घर पर आ गए। ये अब इन लोगों का डेली का स्केड्यूल बन गया था और इसी तरह से एक रात को ये लोग बैठ करके बातें कर रहे थे और चिकन बना रहे थे। जैसा कि बैचलर्स के घर में होता है, खाना बनते बनते रात के करीब 12:30 बज गए। सब लोगों ने काफी एंजॉय किया और चिकन खाने के बाद जब ये लोग सोने के लिए जा रहे थे तो अचानक से वहां पर लाइट चली गई और बिल्कुल अंधेरा हो गया। उमेश ने मोमबत्ती जलाई और फिर उसी रोशनी के बीच में ये लोग सब सामान वगैरह सेट कर रहे थे कि इसी बीच में माही ने साहिल से पूछा कि साहिल भैया, ये चिकन के कांटे वगैरह कहां पर फेंकने हैं। तो साहिल ने ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना सा कहा कि जस्ट फॉलो मी। अब साहिल उस घर के कॉरिडोर से होते हुए एक गेट से बाहर निकला जो कि मेन रोड की तरफ खुलता था और फिर वो वहां से राइट डायरेक्शन की ओर मुड़ गया। साहिल आगे चल रहा था और अब माही उस कचरे को लेकर के उसे फॉलो कर रही थी। साहिल चुपचाप आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था कि करीब 2 मिनट के बाद माही ने उसे आवाज दी कि साहिल भैया, कहां पर जा रहे हो। सामने से कोई भी जवाब नहीं आया और साहिल फिर से चुपचाप आगे बढ़ता रहा। इसकी थोड़ी देर बाद माही ने फिर से आवाज दी कि साहिल भैया, आप इतनी दूर कहां पर जा रहे हो। तो फिर से सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ ही देर बाद आगे चलते चलते साहिल वहां के अंधेरे में मिक्स हो गया और माही की आंखों से ओझल हो गया। माही यहां पर बहुत ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसके देखते देखते साहिल अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। अब माही ने घबराहट के मारे साहिल को बहुत जोर से पुकारा तो उसके जस्ट पीछे से साहिल की आवाज आई और उसने कहा कि माही, तुम किसे पुकार रही हो। मैं तो यहां पर तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं।
माही अपने जस्ट पीछे साहिल को देख करके बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि वो एकदम श्योर थी कि वो जिस इंसान को फॉलो कर रही थी वो साहिल था, क्योंकि साहिल काफी हेल्दी था और पीछे के स्ट्रक्चर से एकदम साफ साफ पता चल रहा था कि आगे साहिल चल रहा है। माही का दिमाग यहाँ पर एकदम सुन पड़ गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। माही ने घबराते हुए साहिल से कहा कि अभी अभी तो आप आगे चल रहे थे, मैं आपका ही तो पीछा कर रही थी। आपने उस गेट से निकलने के बाद मुझे कहा था कि यहां से राइट लेना है और उसके बाद से मैं आपके पीछे पीछे थी। साहिल ने यहां पर कहा कि उस गेट से निकलने के बाद मैंने तुम्हें कहा था कि यहां से लेफ्ट लेना है, जहां पर एक पेड़ है और वहीं पर हम कचरा फेंकते हैं। माही बुरी तरह से बौखला गई और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। साहिल पीछे था, लेकिन उसने अपनी आंखों से जो चीज देखी थी उसे भी वो झुठला नहीं सकती थी। इसके बाद सब लोगों ने उसे कहा कि शायद तूने किसी और को देख लिया होगा या फिर तू बहुत ज्यादा थक गई है इसलिए तुझे वहम हो गया होगा। माही के पास यहां पर सिर्फ सवाल थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए यह बात आई गई हो गई। इसके बाद जब इस रात को माही वहां पर सोई तो उसे बहुत ही बुरे बुरे सपने आए। अगले दिन सुबह सुबह माही फिर से वापस अपने घर पर आ गई और घर पर आकर जब उसने अपने पेरेंट्स से यह बात शेयर की तो उसके पेरेंट्स ने इस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली लिया और उन्होंने कहा कि शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, पूजा पाठ किया करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद माही ने यह बात अपनी हाउस हेल्प के साथ भी शेयर की तो उसने कहा कि मैम, अगर ये हेल्यूसिनेशन था तो ये फिर से आपके साथ कभी भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये सचमुच में कोई आत्मा थी तो ये फिर से आपको कोई ना कोई सिग्नल जरूर देगी। अब माही की एक आदत थी कि वो रात को हमेशा बैठ करके टीवी शोज देखती थी, मोबाइल चलाती रहती थी, तो उसे सोते सोते करीब 3-4 बज जाते थे। आज की रात भी वो आराम से बैठ करके ऐसा एक टीवी शो देख रही थी कि अचानक से माही को एक अजीब सी स्मेल आने लगी। उसने जब इस स्मेल को फिगर आउट किया तो उसे समझ में आया कि ये स्मेल उसके किचन की तरफ से आ रही है और ये एक ऐसी स्मेल है जैसे कोई मीट पक रहा हो। पहले माही को ऐसा लगा कि शायद इस बिल्डिंग में कोई और ये मीट पका रहा होगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो इस बिल्डिंग में इकलौती बैचलर है और कोई फैमिली वाला इंसान इतनी रात में क्यों कुछ पका रहा होगा। माही को काफी ज्यादा घबराहट हुई, लेकिन फिर भी जैसे तैसे माही इस बात को इग्नोर करके सो गई। अगले दिन माही ने अपनी एक दोस्त से यह बात शेयर की तो कोइंसिडेंटली उस दोस्त ने बताया कि यह स्मेल मुझे भी आती थी जब हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी। ये स्मेल अक्सर वहां से आती है जहां पर कोई ना कोई स्पिरिट की मौजूदगी हो और किसी के भी घर से ये स्मेल आना अच्छे सिग्नल्स नहीं है। अब माही और उसकी जो हाउस हेल्प थी वो बहुत हाइजेनिक थे और वो हमेशा मेक श्योर करते थे कि किचन अच्छे से साफ रहे, डस्टबिन का डब्बा हमेशा खाली हो। लेकिन इस दिन के बाद से उनके घर में एक बहुत ही अजीब सी स्मेल रहने लगी थी। उन लोगों ने कचरे का डब्बा बाहर भी रख करके देख लिया, किचन को बहुत अच्छे से साफ भी करके देख लिया, लेकिन ये स्मेल वैसी की वैसी बनी हुई थी। माही को थोड़ा डर भी लग रहा था और काफी ज्यादा अजीब भी महसूस हो रहा था, लेकिन माही नहीं जानती थी कि उसके साथ होने वाली खौफनाक घटनाओं की ये सिर्फ एक शुरुआत थी। धीरे धीरे माही को अपने घर में किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगी और उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि उसके कमरे में कोई है जो उसे देख रहा है। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा खौफनाक चीज तब हुई जब माही ने खुद को अपने सामने खड़ा हुआ देखना स्टार्ट कर दिया। माही अपनी खुली आंखों से अपने आप को अपने सामने खड़ा हुआ देखती थी और उस समय इसकी जो दूसरी बॉडी थी जो कि इसके सामने खड़ी होती थी, उसके चेहरे के नीचे एक बहुत बड़ी खरोच होती थी। उसने एक रेड वाइट कलर की फ्रॉक पहनी होती थी जो कि माही तब पहनती थी जब वो 17 से 18 साल की थी। माही को जब भी कोई ऐसा विजन दिखता तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती और उसकी आंखों के सामने उसकी दूसरी बॉडी उसे मारने के लिए दौड़ती थी। जिस दिन पहली बार उसे ऐसा विजन आया था तो उसने अपने फोन में भगवान के भजन चलाए थे और किसी तरह से वो सोने के लिए चली गई थी। अगले दिन सुबह सुबह जब माही ने अपने घर पर ये सारी बातें बताई तो उसके पेरेंट्स उसे ही डांटने लगे और उससे कहा कि तुम एनर्जी सही नहीं रखती हो, शायद तुम पूजा भक्ति नहीं करती हो, जबकि माही ये सब कुछ करती थी। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें माही ने जब ये सब कुछ बताया तो वो माही को पागल समझने लगे थे। बहुत से लोगों को लगता था कि माही सिंगल चाइल्ड है, इसीलिए वो अकेले नहीं रह पा रही है और इसीलिए उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की और जितनी भी इलॉजिकल बातें लोग कह सकते थे वो सारी बातें लोगों ने की, लेकिन हकीकत में सिर्फ माही जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों तक माही के साथ ये सब कुछ होता रहा।
वो बहुत बुरी तरह से कमजोर हो गई थी, काफी दुबली पतली हो गई थी और उसकी आंखों के नीचे अब डार्क सर्कल्स हो गए थे। माही जब अपने ऑफिस में जाती थी तो वहां पर एकदम नॉर्मल रहती थी और वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते थे और घर जाने की बारी आती थी तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता था, क्योंकि वहां पर यह सब कुछ हो रहा था। उसके बाद माही ने खुद ही एनर्जी क्लीनिंग के लिए कुछ चीजें पढ़ी और उसके उपाय किए। उसके बाद उसने अपने घर का ऑरा क्लीनिंग करवाने के लिए घर में एक पूजा भी करवाई, लेकिन ये सब चीजें उसके बहुत ज्यादा काम नहीं आई। सिर्फ एक चीज थी जो उसके काम आई, और वो ये थी कि वो अपने फोन में और अपने टीवी में एक भजन चला करके सोया करती थी और एक स्पिरिचुअल साउंड चला करके सोया करती थी, जिसके बाद उसे ये सारी चीजें दिखना बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन फिर भी कोइंसिडेंटली अगर कभी उसके घर में लाइट चली जाती या फिर उसके फोन की बैटरी लो हो जाती और ये साउंड और ये भजन बंद हो जाते, तो उसे तुरंत ऐसा फील होने लगता था कि जैसे कोई उसके ऊपर बैठ करके उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। उसके 2-3 महीने बाद माही ने फाइनली वो फ्लैट छोड़ दिया और इनफैक्ट उसके बाद मणिपुरी छोड़ दिया। यह कहानी आपको थोड़ी सी अधूरी लग सकती है, क्योंकि हकीकत में यह कहानी अभी पूरी ही नहीं हुई है। माही ने बताया कि आज भी रात में 3 बजे हमेशा उनकी नींद टूट जाती है और बहुत बार रात में उस फ्लैट में हुई चीजों का डर उन्हें जगा देता है। माही ने बताया कि आज वो दिल्ली एनसीआर में रहती हैं और आज भी रात में कभी अगर उनका फोन स्विच ऑफ हो जाए और वो साउंड बंद हो जाए तो उन्हें हकीकत में ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। उन्हें वो सपने तो आने बंद हो गए हैं, लेकिन अपने फ्लैट में अपने आसपास कभी कभी उन्हें कोई मौजूदगी महसूस होती है। शायद अपने सामने भूत, प्रेत, जिन, आत्मा, चुड़ैल, ये सब चीजें देखना बहुत ज्यादा क्रीपी है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्रीपी है अपने खुद की आंखों के सामने अपनी ही दूसरी बॉडी खड़े हुए देखना जो आपको मारने के लिए दौड़ रही हो। तो यह थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।